नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देश के टॉप 10 संस्थानों में आईआईटी रुड़की फिर शामिल। हिडन बाजार के नए दावों के चलते शेयर बाजार शुरू में गिरने के बाद तेज झटकों से उभरा। बड़को टैक्सी पर बोल्डर गिरने से यूनियन अध्यक्ष की मौत। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 की रैंकिंग में उत्तराखंड से भारतीय औद्योगिक संस्थान आईआईटी रुड़की एक बार फिर टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहा। इस साल भी आईआईटी रुड़की 8वें पायदान पर। इसके अलावा टॉप 100 रैंकिंग में शामिल एम्स ऋषिकेश, यूपीएससी देहरादून, ग्राफिक एरा ने ओवरऑल और विश्वविद्यालय रैंकिंग में अपनी स्थिति सुधारी है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी श्रेणी में राज्य से जेबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर ने टॉप 50 में रहते हुए 38वीं रैंक हासिल की। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग श्रेणी में आईआईटी रुड़की ने नेशनल रैंकिंग में लगातार तीसरी बार पायदान पर रहते हुए हैट्रिक लगाई है। दूसरी ओर कई अन्य श्रेणियों में राज्य के प्रमुख शैक्षिक संस्थानों का प्रदर्शन कमजोर रहा। विश्वविद्यालय रैंकिंग में जेबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर पिछले साल की 79 पायदान से फिसलकर 28वें स्थान पर आ गया है। सोमवार को जारी NIRF की सूची उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के लिए कुछ शहद कुछ नीम चढ़ा की तरह ही दिखाई दिया। ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 10 में जहां आईआईटी रुड़की ने अपना 8वां स्थान बरकरार रखा, वहीं टॉप 100 में शामिल एम्स ऋषिकेश, यूपीईएस और ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय ने पिछले साल के मुकाबले अपने रैंकिंग में 10-10 अंकों का सुधार किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क की घोषणा की। हिडेनबर्ग से भी विवाद का अधिक असर सोमवार को भारतीय शेयर बाजार पर नहीं दिखा। हिडेनबर्ग के नए दावों के चलते बाजार शुरू में काफी गिर गए थे, लेकिन बाद में तेज झटकों से उभर आए। सेंसेक्स 56.99 अंक और निफ्टी 20.50 अंक की मामूली गिरावट के साथ बंद हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 376 अंक लुढ़क कर 79,330.12 अंक पर खुला। अडानी समूह की कंपनियों, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी प्रमुख कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली से यह 479.78 अंक तक लुढ़क गया। बाद में इसमें जोरदार तेजी आई और यह निचले दिन के करीब 880 अंक तक चढ़ गया। कारोबार के अंत में यह 0.07% की मामूली गिरावट के साथ 79,648.92 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 47 अंक गिरकर 24,320.05 अंक पर खुला और बिकवाली के दबाव में 155 अंक तक टूट गया। दोपहर बाद शेयरों में तेजी खरीदारी आने से इसमें 260 अंकों की जोरदार वापसी की और अंत में यह 0.08% लुढ़क कर 24,347.00 अंक पर बंद हुआ। विश्लेषकों के अनुसार बाजार स्थिर बंद हुआ है। शुरुआत में हिडेनबर्ग की रिपोर्ट का असर हुआ, हालांकि बाजार ने इसे नकार दिया। देहरादून कैबिनेट विस्तार को लेकर संगठन में मंथन। आयोग शुरू करेगा पुलिस कांस्टेबल भर्ती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के दिशा में संगठन स्तर पर काम चल रहा है। इसकी एक प्रक्रिया है जिसे अपनाया जा रहा है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही अत्याचार का मुद्दा उठाया, कहा कि वो अल्पसंख्यकों के घर फूके जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी मौन है। सचिवालय में महिला समूह के स्टॉल का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकारों के मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस संबंध में भाजपा संगठन स्तर पर मंथन चल रहा है, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि धामी मंत्रिमंडल में 4 पद खाली चल रहे हैं। मार्च 2022 में धामी के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद से ही 3 सीटें खाली चली थी, जिसके बाद वर्ष 2023 में बागेश्वर के विधायक और कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया। धामी मंत्रिमंडल की एक और सीट खाली हो गई। धामी सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जबकि इतना ही समय शेष है। हरिद्वार, नैनीताल जैसे बड़े जिलों के भाजपा विधायक प्रतिनिधि की बाट जो रहे हैं। कुछ दिनों से भाजपा सरकार के मंत्रियों से लेकर विधायकों और अन्य नेताओं की दिल्ली दौड़ ने भी मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे को हवा दी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सितंबर माह के पहले हफ्ते से बम्पर भर्तियां शुरू करने जा रहा है। आयोग की 11 विभागों के 3,900 से ज़्यादा भर्ती के प्रस्ताव मिल चुके हैं। पुलिस कांस्टेबलों के 2,000 रिक्त पदों में इस भर्ती की शुरुआत होने जा रही है। आयोग के अध्यक्ष GS मथुरिया ने बताया कि 18 अगस्त को सहायक अध्यापकों के लगभग 1600 पदों के लिए सभी 13 जिलों में परीक्षाएं होंगी। 52,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि आयोग की पुलिस फॉरेस्ट कनिष्ठ सहायक, सीजपाल, तकनीकी स्टाफ सहित 11 से ज़्यादा विभागों में रिक्त पदों की भर्तियों के प्रस्ताव मिल चुके हैं। सितंबर के पहले हफ्ते तक पुलिस कांस्टेबलों के 2000 पदों की विज्ञप्ति जारी होगी। इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के 850, सीजपाल के 1000, कनिष्ठ सहायक, तकनीकी स्टाफ के 500 समेत अन्य विभागों की भी भर्ती होगी।
उत्तरकाशी भटवारी के कामर में बाणेश्वर महादेव मेला धूमधाम से मना। उत्तरकाशी के दयाला बुग्याल में 16 को खेली जाएगी दूध मक्खन की होली। बरसू गांव में सुरंग निर्माण से घरों में आई दरारें। भटवाली ब्लॉक के अंतर्गत नाल्ड कठूर पट्टी के कामर गांव में श्रावण मास पर बाणेश्वर महादेव मेला धूमधाम से मनाया गया। रविवार को आयोजित मेले में ग्रामीणों ने अपने इष्ट देव का दूध मक्खन से अभिषेक किया। इस अवसर में महिलाओं और पुरुषों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल घेरा बनाकर लोक गीतों नृत्य। यह मेला हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार 27 तिथि श्रावण को मनाया जाता है। इस अवसर पर आसपास के गांव में भक्त दूध एकत्रित कर बाणेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि बाणेश्वर महादेव में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित कुछ 24 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें 11 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। 6 शिकायतों पर कार्रवाई के लिए संबंधित अफसरों को निर्देशित किया गया। जनता मिलन कार्यक्रम में धार तौंदला के प्रधान देवेंद्र सिंह रावत ने राजस्व ग्राम तौंदला में ही हो रहे भूस्खलन के कारण आवासीय भवनों को उत्पन्न हुए खतरे मलत्यासु के ग्रामीणों ने कोटली बांसी मोटर मार्ग निर्माण से पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने क्षेत्र पंचायत सदस्य शिवपुरी गौरव ने शिवपुरी गांव से रायका मुख्य मार्गों का निर्माण करने, डोंडी क्यूड़ी गांव की संतोषी देवी और रोशनी देवी ने प्रधान आवास उपलब्ध कराने, मरोड़ा गांव के संतोष यादव ने रेलवे द्वारा 3 वर्ष में भवन निर्माण नहीं किए जाने, बरसू बिलोटा गांव के देवी प्रसाद ने रेलवे द्वारा सुरंग निर्माण से उनके आवासीय भवन में दरारें आने की शिकायत की है। पौड़ी में छात्र संघ अध्यक्ष ने शुरू की भूख हड़ताल। गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर पौड़ी में आंदोलनरत छात्रों ने सोमवार को कॉलेज के मुख्य गेट में तालाबंदी की, जबकि मांगें पूरी न होने से नाराज छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल ने दोपहर बाद भूख हड़ताल शुरू कर दी। आंदोलनरत छात्र नेता मुख्य गेट पर ही धरने पर बैठ गए। इस बीच सूचना आई कि विश्वविद्यालय प्रशासन की श्रीनगर से एक टीम आंदोलनरत छात्रों से वार्ता के लिए पौड़ी परिसर में आ गई, लेकिन टीम के न आने से नाराज छात्र संघ अध्यक्ष ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कहा कि 14 अगस्त तक मांगा पूरी न होने पर श्रीनगर विश्वविद्यालय भवन में भी आंदोलन करेंगे। इस मौके पर लबीश नेगी, खुशी रिया आदि मौजूद रहे। चमोली में करंट हादसे के पीड़ितों का अनशन शुरू। देहरादून अतिथि शिक्षकों की मंत्री के साथ वार्ता टली। शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के बीच सोमवार को प्रस्तावित बैठक टालने की अतिथि शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। अधिकारियों के अनुसार शिक्षा मंत्री के धुन से बाहर होने की वजह से आज वार्ता नहीं हो पाई। 2 अगस्त से शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे अतिथि शिक्षकों ने विभाग को वार्ता के लिए मंगलवार दोपहर तक का वक्त दिया, जिसके बाद आंदोलन को बड़ा रूप देने की रणनीति तय की कि माध्यमिक अतिथि के शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट, कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी, महामंत्री दौलत जोगुड़ी ने कहा कि सरकार लगातार अतिथि शिक्षकों की अपेक्षा कर रही है। डीजी शिक्षा ने आज वार्ता कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन बैठक चलने से अतिथि शिक्षक काफी मायूस है। लेकिन इस बार अतिथि शिक्षक बिना मांगे पूरी कराए आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं। गण रत्न नरेंद्र नेगी के नाम पर हर साल संस्कृति सम्मान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गण रत्न नरेंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड के लिए एक हिमालय की तरफ अड़िग हैं। उन्होंने अपने गीतों में देश दुनिया के दिलों को छुआया। उनकी सांस्कृतिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के 75वें जन्मदिन और उनकी गीत यात्रा के 50 साल पूरे होने पर उत्तराखंड लोक समाज संस्था की ओर से सोमवार को संस्कृति विभाग सभागार रिस्पना पुल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ललित मोहन रियाल की पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीएम ने नरेंद्र सिंह नेगी को जन्मदिन पर भेंट दी। उन्होंने कहा कि नेगी जी ने हम सभी को झकझोर देने वाले गीत गाए हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो लंबे समय हजारों लोगों के दिलों में ऐसे छाए रहे। उन्होंने रियाल द्वारा लिखित पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि पुस्तक में नेगी के गीतों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सजोने का काम किया है। नेगी देवभूमि के एक महान सपूत हैं। वे हिमालय जैसे अडिग हैं। उनकी सरलता, दृढ़ता, प्रेम भाव हर किसी को प्रेरणा देता है। नेगी ने जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए सभी का आभार जताया। कहा कि आने वाली पीढ़ियों को भी लोक कलाओं और संस्कृति के प्रति सजग रहना चाहिए। इस दौरान उत्तराखंड लोक समाज संस्थान ने नरेंद्र सिंह नेगी के नाम पर हर साल संस्कृति सम्मान देने की घोषणा की। संस्थान ने इस वर्ष का संस्कृति सम्मान नरेंद्र सिंह नेगी को ही प्रदान किया। संस्था के सचिदानंद भारती ने बताया कि हर वर्ष संस्कृति कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतोड़ी, दून विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेखा डंगवाल, पूर्व डीजीपी अनिल कुमार रतोड़ी, संस्कृति प्रेमी नंद कुमार हटवाल, शिक्षाविद शिव प्रसाद सेमवाल, ईशान पुरोहित, विपिन बलूनी आदि शामिल रहे। अल्मोड़ा चिलियानवाला जल संस्थान कार्यालय घेरा।
चिलियानगर नगर पालिका क्षेत्र में 5 दिन से पानी नहीं आया, जिससे नाराज लोगों ने सोमवार को जल संसाधन कार्यालय का घेराव कर दिया। अधिकारियों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। सोमवार को स्थानीय महिलाएं पुरुष जल संस्थान कार्यालय जा धमके यहां नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। पेयजल वितरण व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। कहा कि पानी नहीं आया तो बिलों का भुगतान नहीं किया जाएगा। चिलियानौला नगर पालिका क्षेत्र में 5 दिनों से पानी का संकट है। महिलाओं का आरोप है कि कई बार जल संस्थान के अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन सार्थक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हर बार अधिकारी इस समस्या को लेकर बहानेबाजी करते हैं। निवर्तमान सभासद उमा रावत ने आरोप लगाया कि पेयजल वितरण में हमेशा मनमानी बरती जाती है। विभाग की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अल्मोड़ा माल रोड पर 2 माह में उखड़ा डामर, लोग गुस्साए। भारी बारिश से अल्मोड़ा में 7 सड़कें बंद, 2 खोली। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में बड़े वायरल फीवर के रोगी। पिथौरागढ़ शिक्षकों के लिए आमरण अनशन करेंगे अभिभावक। पिथौरागढ़ के बलवाकोट अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ग्रामीण अब आमरण अनशन करेंगे। सोमवार को अनशन में बैठे ग्रामीणों ने कहा कि आंदोलन के बावजूद शासन प्रशासन उनकी मांगों को लेकर कोई पहल नहीं कर रहा। कहा कि अगर यूं ही अनदेखी जारी रहे तो आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। बलवाकोट में 5वें दिन NSUI जिलाध्यक्ष पंकज मेहरा, कला देवी, रजनी देवी, सीता देवी, हंसा देवी, आनंदी देवी, दीपा देवी अनशन में बैठे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जरूरी सुविधाओं के अभाव में लगातार पलायन हो रहा है। शिक्षा भी उनमें से एक है। कहा कि जब विद्यालय में पढ़ाने को शिक्षक नहीं होंगे तो अभिभावक को अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए ना चाहते हुए भी शहर का रुख करना पड़ेगा। कहा कि सरकार एक तरफ तो प्लान रोकने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों को जरूरी सुविधाओं भी नहीं दे पा रही है। आंदोलनकारियों ने कहा कि उनकी मांग को लेकर जब तक सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती वह अनशन पर डटे रहेंगे। इस दौरान पुष्कर सिंह, डॉक्टर रमेशचंद, पूर्व प्रधान हरीश आर्या, खीम राम, पदम राम जोशी, राजेश सामनत, जितेंद्र, पुष्कर चंद आदि मौजूद रहे। चंपावत के टेस्टिंग सेंटर में कई तरह की चाय का स्वाद लेंगे लोग। चंपावत में कुमाऊं का पहला टी टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा। सेंटर में आर्ट गैलरी भी बनाई जाएगी, जिसमें लोगों को एशिया के चाय के इतिहास की जानकारी मिल सकेगी। चाय बागान में प्रस्तावित सेंटर में लोग अलग अलग फ्लेवर की चाय के स्वाद ले सकेंगे। इसके अलावा टी गार्डन में 18.38 करोड़ रुपए से अन्य कार्य भी होंगे। चंपावत चाय बागान में 18.38 करोड़ रुपए से तमाम कार्य होने हैं। यहाँ कुमाऊं का पहला टी टेस्टिंग सेंटर का निर्माण होगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने कवायद शुरू कर दी। सेंटर में आर्ट गैलरी का निर्माण होगा, जिसमें एशिया में चाय के इतिहास की जानकारी मिलेगी। सेंटर में मसाला चाय, लेमन ग्रास, सिनामोन, हनी जिंजर, आइस्ड, तुलसी और मिंट फ्लेवर का स्वाद मिल सकेगा। लोगों की सुविधाओं के लिए 20 वाहन क्षमता की पार्किंग बनेगी। 6 नाली में फैले मैदान का समतलीकरण किया जाएगा। दुकानों को करीने से लगाने के लिए वेंडिंग जोन बनाने की योजना है। चाय बागान में 400 नाली जमीन खाली पड़ी है। इस जमीन का सुधारीकरण कर 800 मीटर और 3 साढ़े किलोमीटर के 2 ट्रैक रूट बनाए जाएंगे। एक रूट को साइकिलिंग लेन के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा। पर्यटन विभाग ने योजना का एस्टीमेट तैयार कर लिया है। शीघ्र इसे मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में भी पेश किया जाएगा। सितारगंज, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सोमवार को हिंदू रक्षा वाहिनी शक्ति फार्म के अध्यक्ष रवि सरकार के नेतृत्व में सरकार बाबा तारकनाथ धाम मंदिर सुरेंद्र नगर शक्ति फार्म से 2 पहिया वाहनों से जन आक्रोश रैली निकाली गई। साथ ही SDM के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। सोमवार को ग्राम सुंदर नगर स्थित जय बाबा तारकनाथ धाम मंदिर में एकजुट हुए तमाम संगठन के लोगों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। पंतनगर विश्वविद्यालय की 3 नई दलहन परिषदियां हुई जारी। गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में रविवार को हुई कार्यक्रम में बदलती जलवायु के अनुकूल टिकाऊ खेती के लिए 34 विभिन्न फसलों और 27 बागवानी फसलों की कुल 109 प्रजातियों का प्रदर्शन किया, जिसमें पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित दलहनों की 3 प्रजातियों में पंत चना 10, पंत मसूर 14 एवं पंत मटर 484 और चारे की CSP 57F प्रजाति को जारी किया है। पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने प्रजातियों को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने वैज्ञानिकों से छोटे व सीमांत किसानों की सकल आय बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रजातियों उनकी उत्पादन तकनीकी को विकसित करने को कहा है। बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा दलहनों की 65 से अधिक प्रजातियों को विकसित कर उनकी उच्च गुणवत्ता के बीज किसान को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे देश का दलहन उत्पादन 26 मिलियन टन तक बढ़ गया है। इस कारण दालों की कीमतों में एक ठहराव बना हुआ है। विश्वविद्यालय रबी दलहनों की 7 अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियों को विकसित कर किसानों को समर्पित किया है। हर चारे की प्रजाति CSB
57F में अधिक पैदावार और पोषण से युक्त आसानी से पचने वाली प्रजाति है।